Hello, dear student. Good morning. Welcome to our next classes. जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्लास है अर्थक्वेक। आज हम पढ़ेंगे आप लोगों को अर्थक्वेक के मिटिगेशंस मेजर। ठीक है, कि मिटिगेशंस मेजर में हमने पढ़ना है आप लोगों को कि किस किस तरीके से हम अर्थक्वेक को मतलब अर्थक्वेक से बच सकते हैं, बचाया जा सकता है ख़ुद को। बचाने का क्या रास्ता है, क्या वे है, वो हम मिटिगेशन मेजर के अंदर पढ़ते हैं। मिटिगेशन मेजर को पढ़ने से पहले ही अगर आप लोगों को समझा दे तो हम अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था आप लोगों को 8 अक्टूबर 2005 के जो अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ कराया था। वहाँ की डेटा के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में, होप आप लोगों ने वो सारी चीज़ पढ़े होंगे। तो आज हम मिटिगेशन मेजर्स पढ़ते हैं। ठीक है, मिटिगेशन मेजर क्या हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि अर्थक्वेक एक मेन कॉजेस और सबसे ख़तरनाक है जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करता है, उस रीजन की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें उन सारे इफ़ेक्ट्स से उभरने के लिए हमें ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मिटिगेशन मेजर्स यानी कुछ तरीके निकालने की ज़रूरत है ताकि हम फिर से वो यानी वही रीजन यानी जहाँ अर्थक्वेक आ सकता है तो वो इफ़ेक्ट ना हो, लोगों की ज़िंदगियाँ इतना ना जाए और प्रॉपर्टी लॉसेस ना आ जाए। तो इसके लिए बहुत सारे मिटिगेशंस मेजर गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, यानी जो आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो वो द्वारा बहुत सारे ऐसे मिटिगेशंस मेजर्स बनाया गया है। ठीक है, अर्थक्वेक सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता बल्कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, बिल्डिंग्स हो, हाउसेस हो, जो लोगों ने अच्छे अच्छे डिज़ाइन दे के बनाते हैं, तो वो सब को पूरी तरह क्या किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। तो अब हम मिटिगेशंस मेजर में उन सारे सभी लोगों के लिए रहने के लिए तो घर चाहिए, तो हम ऐसे घर बनाएं, ऐसे आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग इनपुट्स दें, ज़रूरत है हमें, ताकि हम एक साथ मिलकर वही वाला जो पहले बिल्डिंग था वही से न बनाकर एक मज़बूत बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। हमें सबसे पहले तो उस जगह की सॉइल टाइप की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफ़ोर द कंस्ट्रक्शन, की वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, और उस एरिया में किस तरीके के बिल्डिंग्स बनाना पड़ेगा हमें, उसमें कितना सीमेंटेड एरिया हो, किस तरीके के ख़ासकर मैग्नीट्यूड आ सकता है, उसी के बेसिस पर हम वहाँ पे बिल्डिंग्स को खड़ा किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जोन के हिसाब से भी हम देखकर बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं आजकल के लोग। ठीक है, तो मोस्टली हमने पहले भी बोला था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो जोन 4 और 5 के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर मिटिगेशंस मेजर के अंदर अगर पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कि मिटिगेशंस मेजर के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकता है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे आप लोगों को, सबसे पहले है हमारे पास मिटिगेशन मेजर इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड। ठीक है, तो हम एक एक करके आप लोगों को सारे मिटिगेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम इन मिटिगेशंस द्वारा ख़ुद को बिफ़ोर द अर्थक्वेक, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एंड आफ्टर द अर्थक्वेक बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड क्या है। ठीक है, पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान, यानी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी बिल्डिंग्स का, वी मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द बिल्डिंग कोड्स। तो NDRF द्वारा, NDMA द्वारा कुछ कोड, ऑथराइज कोड को रखा गया है, तो उनकी कोड्स को, उनकी गाइडलाइंस को, हमें उनकी लॉज को जो पब्लिश्ड है वो हमें ज़रूर देखना पड़ेगा और उनके हिसाब से हमें उस जगह की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को अंजाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है कोड्स को, गाइडलाइंस को जो पब्लिश किया गया है
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा यानी NDMA द्वारा, जिससे क्या कर सकता है हम रिड्यूस कर सकता है अर्थक्वेक की इम्पैक्ट को। याद रखना, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम अर्थक्वेक की इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें NDMA की उन सारे लॉस, उन सारे कोड्स, उन सारे गाइडलाइंस को ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमें वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स प्लान्स में हम क्या करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी शुड वेरीफाई दैट बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंसेस विद बिल्डिंग गाइडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट। तो म्यूनसिपैलिटी का यही काम होता है, उन्हें वेरीफाई करना कि वो बिल्डिंग उसी ख़ास कर गवर्नमेंट बिल्डिंग गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं। तो वो म्यूनसिपैलिटी का काम होता है, जिसकी वजह से वो वेरीफाई करता है कि उस बिल्डिंग्स को सही से बना हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से भी हम ये दूसरा मिटिगेशन मेजर्स था, जिसकी वजह से हम ख़ासकर उस अर्थक्वेक के जोन में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मिटिगेशंस मेजर है जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा देंगे। थैंक यू सो मच।